Namaskaram, good morning. Taxable person. Who is taxable person? Register or liable to be registered under section 22 or 24. Very simple definition, but one of the important term that we are going to use in the definition of supply. So please write it down. Done. So the supply has to be made by a taxable person. इसका मतलब क्या है कि अगर आप नॉन टैक्सेबल पर्सन हो तो यू विल नॉट बी चार्ज टू द जीएसटी. उसका सिंपल एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू इज एग्रीकल्चरिस्ट. तो एग्रीकल्चरिस्ट को सेक्शन 23 ने एग्जम्पशन में से मुक्ति दी है, सॉरी रजिस्ट्रेशन में से एग्जम्पशन दिया है. मतलब मुझे बताना है कि उसको रजिस्टर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मर को जीएसटी का नंबर नहीं लेना पड़ता. तो फार्मर का भले टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो जाए फिर भी उसको जीएसटी भरना पड़ेगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन. एंड व्हाई इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन? इज नॉट अ लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन एंड दैट्स द रीजन ही इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन. तो अगर टैक्सेबल पर्सन हो तो ही क्या लगता है? जीएसटी लगेगा या सप्लाई लगेगा. प्लीज याद रखो, इफ यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन देन जीएसटी विल नॉट बी देयर. तो हु इज टैक्सेबल पर्सन? तो रजिस्टर्ड पर्सन इज द टैक्सेबल पर्सन, जो ऑलरेडी कौन है? रजिस्टर्ड है. तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, देखो, टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, ईडी लगा देना, रजिस्टर्ड, वहां पे भी रजिस्टर्ड लिखा है, रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना. तो टैक्सेबल पर्सन इज द पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो जिनको टैक्स की चोरी करनी है वो तो क्या बोलेंगे कि मैं तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेता फिर, क्योंकि अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं टैक्सेबल हूं, और मैं टैक्सेबल हूं तो मुझे क्या भरना पड़ेगा? जीएसटी भरना पड़ेगा. तो बहुत सारे बिजनेस वाले क्या करते हैं, बोलते हैं भले मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गया है, स्टिल आई विल नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन. 40 लाख के बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में मैंडेटरी होता है गुड्स इंडस्ट्री में, और सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख के बाद मैंडेटरी होता है. वो सेक्शन 22 में लिखा है आगे, दैट विल स्टडी. लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रखो, सर्विस इंडस्ट्री को 20 लाख और गुड्स इंडस्ट्री को 40 लाख. तो 20 लाख 40 लाख का लिमिट है. उसके बाद आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, उतना टर्नओवर होने के बाद, उतना सेल होने के बाद आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है. तो किसी का टर्नओवर 50 लाख हो भी गया, 60 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, 80 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, और उसने अभी तक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है. और जब डिपार्टमेंट उसको पकड़ेगा, भैया आपका तो टर्नओवर इतना ज्यादा है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या आपने जीएसटी नहीं भरा, तो बोलेगा हाँ मैंने जीएसटी नहीं लिया, नंबर नहीं लिया, अभी ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है. तो डिपार्टमेंट बोलेगा पहले वाले के ऊपर टैक्स भर दो. तो बोलेगा पहले वाले के ऊपर तो टैक्स भर नहीं सकता क्योंकि मैं तभी रजिस्टर्ड था ही नहीं. रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स लगता है, क्योंकि आपका टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन होता है. तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से बोला, ओके टैक्सेबल पर्सन मतलब दो टाइप के, एक टाइप का तो होता है वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लॉ में, दूसरा उन्होंने बोला और खाली रजिस्टर्ड नहीं, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड. तो भैया लाइबल टू बी रजिस्टर्ड वाले भी लोग होते हैं हमारे पास. तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड कब होता है? सेक्शन 22 के हिसाब से. तो मैंने आपको टर्नओवर क्राइटेरिया बताया. सर्विस इंडस्ट्री में कितना? 20 लाख, और गुड्स इंडस्ट्री में टर्नओवर कितना? 40 लाख. ये क्रॉस होने के बाद इवन दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड बट यू आर लाइबल टू बी, और आपको जीएसटी भरना पड़ेगा. तो जब भी डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा सूद समेत इंटरेस्ट के साथ जीएसटी आपका डिटरमाइन करके पेनाल्टी लेके आपसे लेगा. क्यों? क्योंकि यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, यू डिड नॉट रजिस्टर्ड. तो ऐसा मत समझो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले लिया तो एस्केप रूट है, बच जाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा. 40 लाख के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा. अब कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है, जैसे एक एजेंट का सर्विस होता है. एजेंट पता है आपको? एजेंट को गवर्नमेंट ने कोई टर्नओवर का लिमिट रखा ही नहीं है. एजेंट को कोई टर्नओवर का लिमिट नहीं है. कुछ कुछ लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, मतलब अमेजोन पे लिस्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया या एजेंट हो गया, ऐसे कुछ लोग जो है ना, वो सेक्शन 24 में कवर्ड है. सेक्शन 24 में कवर्ड है. तो यहाँ पे दो सेक्शन को रेफर किया जा रहा है ना, 22 एंड, तो मैं बता रहा हूं दोनों में फर्क क्या है. 22 में एक टर्नओवर का लिमिट क्रॉस होने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है. और आपके लिए याद रखने के लिए क्या मैंने बता दिया, 20 लाख एंड 40 लाख. सेक्शन 24 बोलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. अगर आप उस कैटेगरी के हो, कुछ 11 to 12 कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन करके रखी है. ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर, एजेंट वाला सर्विस. तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज दैट दे हैव डिफाइंड कि इनको रजिस्ट्रेशन
लेना मैंडेटरी है। डे 1 पे 0 टर्नओवर पे भी उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेना मैंडेटरी और नहीं लिया तो सर, लेना मैंडेटरी और ले लिया तो रजिस्टर्ड बन गए, और नहीं लिया तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए। मतलब इन बोथ द केसेस दे विल बी लाइबल फॉर जीएसटी। तो टैक्सेबल पर्सन का पहले आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्या? हु इज टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के 2 ही सेक्शन है। कौन से 2 सेक्शन है? सेक्शन 22 जो टर्नओवर का लिमिट क्रॉस होने के बाद लगता है, और सेक्शन 24 जो बिना टर्नओवर की किसी भी लिमिट के लगता है। आपने अगर वो एक्टिविटी की तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। मैंने क्या बोला, क्लियर है? बाकी आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, वो बार बार आते रहेगा वो टर्म, ऐसे नहीं कि एक ही बार आना है। हाँ, उसका एक ऑपोजिट भी याद रखो, सेक्शन 23 में ऐसे लोगों का नाम लिखा गया है जिनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना पड़ता, और जिनको रजिस्टर नहीं लेना पड़ता, गवर्नमेंट ने खुद ही बोला है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। एक एग्जांपल जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है, जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं भाई लोग, ठीक है ना, फार्मर लोगों को रजिस्ट्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दे आर नॉट टैक्सेबल पर्सन, और नॉट टैक्सेबल पर्सन कभी टैक्स नहीं भरता। एग्रीकल्चरिस्ट, आप एग्जांपल याद रखो, सेक्शन 23 में वो लिखा है। तो 22 में लिखा है कि कब टर्नओवर के बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। याद रखो 3 सेक्शन कैसे चलते हैं। देखो सेक्शन 22 में क्या लिखा है कि कितना टर्नओवर क्रॉस होने के बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 23 बोलता है टर्नओवर कुछ भी रहने दो, रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। सेक्शन 24 बोलता है टर्नओवर कुछ भी रहने दो, रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। 22 बोलता है इतना टर्नओवर क्रॉस होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन लेना है। 23 बोलता है टर्नओवर कितना भी होने दो, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। 24 बोलता है भाड़ में गया टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक वो छोटा सा टर्म था, बहुत ज्यादा टर्म डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बट यस वी हैड टू डिस्कस, तो हमने डिस्कस कर लिया।